उद्घाटन किया गया है मैम, और इससे पहले भी आपका दौरा हो चुका है मैम। तो मतलब लोगों को क्या क्या मतलब संदेश देंगे, क्या आश्वासन देंगे मैम? सबसे पहले तो आपको चैनल को नमस्कार और आपको नमस्कार। देखिए, मैं लोगों को ये आश्वासन दूंगी कि ये तीसरा ऑफिस है उद्घाटन का। पहला मेरा रो में उद्घाटन हम किए हैं, दूसरा कौवा पुल में, और तीसरा ये गोविंदपुर में मेरा ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। और मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि इस बार आप बिहार में बदलाव करिए। बिहार में बदलाव होगा तो नया विकास होगा, और विकास होगा तो बिहार आगे बढ़ेगा। और हर एक यहाँ पे जो पलायन को रोका जा रहा है, यहाँ पे रोजगार होगा तो ज़रूर है कि आदमी रोजगार करके आगे बढ़ते ही जाएंगे। रोजगार नहीं रहने के कारण आदमी बिहार से बाहर जा रहे हैं, और बिहार से बाहर जाने के बाद उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है, धक्का मुक्की खाते हैं, किसी तरह का उनको समझिए कि सम्मान नहीं दिया जाता है बिहार से बाहर जाने के बाद। इसलिए बिहार में रोजगार होगा तो वो ज़रूर बिहार में रह करके अपने परिवार बच्चे के साथ खुश रहेंगे। तो बिहार में सबसे पहले बदलाव जरूरी है। चुनाव लड़ने की मुख्य मुद्दा आपका क्या है? चुनाव लड़ने का मेरा मुख्य मुद्दा यही है कि बिहार में बदलाव हो, और शिक्षा, रोजगार, अच्छी दवाई यहाँ पे व्यवस्थित होगा तो आदमी खुशहाल रहेंगे। युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए? युवाओं के लिए देखिए, कहा जाता है उनको पलायन को रोका जा रहा है। युवाओं का अगर पलायन रोका जाए तो उनको बिहार में रोजगार मिलेगा। बिहार में रोजगार मिलेगा। देखिए, युवाओं लोग पढ़ करके जो पढ़ाई कर लिए हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण, पैसा के कारण उनको नौकरी नहीं मिल रही है। आप एक महिला हैं, और महिला लोगों के लिए क्या कहें? हम एक महिला हैं, महिला प्रत्याशी हैं, और एक महिला को मैं यही कहना चाहती हूँ, उनको उत्साहित कर रही हूँ कि मैं महिला होकर के जिस तरह मैं क्षेत्र में निकली हूँ, उस तरह अगर वो मेरे साथ देंगे, हर एक कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ अगर चलेंगे तो बिहार में और विकास होगा। जिस तरह हम विकास करने के लिए निकले हैं बिहार में, अगर सारे महिला का मुझे सपोर्ट चाहिए, अगर वो सपोर्ट कर देते हैं मुझे, तो एकदम है कि बिहार आगे बढ़ेगा। पुरुषों की अपेक्षा में महिलाएं ज़्यादा मतदान करती हैं, आप इस बिंदु पर क्या कहेंगे? महिलाओं के लिए 5000 सिलाई सेंटर का मशीन का हब लगेगा कौवा कुल में, 5000 सिलाई सेंटर का मशीन हब लगेगा रो में, 5000 सिलाई सेंटर मशीन लगेगा गोविंदपुर में। जो हमारा 20 वर्ष से लेके 45 वर्ष का महिला, जो हमारी माँ बहन जितने भी बेकार बैठी रहती हैं घर में, सास पुतों में लड़ाई करते हैं, समाज की कुरीतियाँ बढ़ते जा रहा है, उस कुरीतियाँ को ख़त्म करने के लिए हमने प्लानिंग किया हूँ कि 5,000 तीनों सेंटर में 5,000 सिलाई सेंटर मशीन का हब लगेगा। जो महिला लोग आएगी और 15,000 का महीना काम करेगी और सैलरी लेगी, और अपने घर में जाएगी, बच्चे के साथ में खाना बनाएगी, खाएगी और सो जाएगी। उनको टाइम नहीं मिलेगा कि सास से लड़ाई करे, कि गोतनी से लड़ाई करे, कि ससुर से लड़ाई करे, कि पति से लड़ाई करे। महिलाओं के लिए हम यही सोचे, हम लोगों ने प्लान बनाया है पति पत्नी ने कि यही काम हम लोगों ने करेंगे। और ये तो सर, अब केंद्र में अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है जनस्वराज की, तो सरकार का तो मुख्यमंत्री साहब का तो अलग ही रहेगा ये विज़न। ये हम लोगों को पर्सनल विज़न है, जो कि हम लोग स्वरोजगार पैदा करेंगे। हम पूरे गोविंदपुर विधानसभा में वादा कर रहा हूँ कि हम सभी युवाओं को यही रोजगार देंगे। जो गोबर काटने वाला रहेगा उनको गोबर काटने का नौकरी मिलेगा, जो भैंस धोने वाला रहेगा उनको भैंस धोने का नौकरी मिलेगा, जो पढ़ने वाला रहेगा उनको पढ़ा हुआ लिखा की तरह नौकरी मिलेगा, जो चपरासी का काम करने लायक रहेंगे उनको चपरासी का काम मिलेगा। इसी प्रकार से हम लोग सभी युवाओं को रोजगार पलायन रोकने का व्यवस्था बना रहे हैं। यहीं पे स्वरोजगार पैदा करेंगे। 10 लाख बकरी पालन होगा, 10 लाखों की संख्या में भैंस पालन होगा, लाखों की संख्या में गाय पालन होगा, सुअर पालन होगा, जिससे गोबर से गैस बनेगा, गोबर से जैविक खाद बनेगा। जो हमारा बिहार में जो जहरीला खाद मिल रहा है, ये सभी हमारे किसानों को प्रदान होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग भी निजी स्वरोजगार अपना यहाँ पे पैदा करने के लिए सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और NGO से लोग बात कर रहे हैं। हम काफ़ी लड़का लोग को इस पर मंथन करने के लिए
प्लानिंग किया जा रहा है, यही सब रोजगार है। क्योंकि हमारे पास में स्कोप ही स्कोप है जंगल किनारे, कहीं हमें रहती ज़मीन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा किन्हीं का। जितना जंगल किनारे बंजर जगह पड़ा हुआ है ना, उसी जगह पर हम पशु शेड, उसी जगह पर गौ शेड और उसी जगह पर बकरी पालन शेड का जो हम अगर स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो हमारा बिहार में स्वरोजगार कम से कम तो लाखों के संख्या में, हम यहाँ से लेके भर कौआ कोल तक ले, रानी बाजार से लेके भर बोरम पग तक ले, हमारे पास में जगह स्पेस है। इस प्रकार से हम रोजगार सृजन करने का उपाय बना रहे हैं और सोच रहे हैं और एनजीओ वाले से बात भी कर रहे हैं। बाकी तो हमारे जब सरकार बनेगी हमारी, तो प्रशांत किशोर जी का जो विजन होगा, प्रशांत किशोर जी का जो काम होगा, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का काम होगा, वो तो आएगा ही आएगा बिहार में और गोविंदपुर में। यहाँ उसके अलावे भी हम लोगों ने इस प्रकार से सोच रखे हैं कि जो हमारे युवा बेरोजगार भाई हैं उनको पलायन। अब कहने का मतलब मेरा सुन लीजिए, हम दलित टोला में जाते हैं और दलित टोला में मैंने कहा कि आप लोगों को एटखोला नहीं जाना पड़ेगा दीदी चाची, क्योंकि विदिन अरे हमारी सरकार बनती है तो 7 दिन के अंदर में पलायन रोको मंत्रालय होगा, उसमें 1000 करोड़ रुपया कम से कम मिनिमम फिलहाल हम लोग लेंगे सरकार से और गोविंदपुर विधानसभा में सभी स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। जो बकरी पालन का स्ट्रक्चर होगा, गौ पालन का स्ट्रक्चर होगा, भैंस पालन का जो स्ट्रक्चर होगा, तो उसमें तो हमारे गरीब गुरबा को तुरंत रोजगार मिलेगा। मटेरियल बनाना है, मिस्त्री का काम करना है, लेबर का वर्क का काम करना है। जो आज एटखोला जाते हैं हमारे माँ बहन, जो दलित समाज के जो माँ बहन जाती है एटखोला, उनका बच्चा अनपढ़ रहता है, वो दोनों पति पत्नी काम करते हैं, दादन लेते हैं और लाठी उधर से भी खाते हैं, यहाँ आने के बाद भी लाठी खाते हैं। 3 महीना 4 महीना जो गांव में समय बिताता है, ना तो बढ़िया से उनके घर में भोजन का व्यवस्था रहता है और ना तो उनका बच्चा का पढ़ाई का व्यवस्था है, ना तो उनके बच्चे का कपड़ा का व्यवस्था है। यही सब काम मैंने अपना सोच रखा हूँ और गोविंदपुर में ये बहुत जल्दी ही उतारने जा रहा हूँ। ऐसा लोगों से जानकारी मिलता है कि कई राज्यों में प्रशांत किशोर जी टेक्निकल चीज़ दिए हैं चुनाव जीतने के लिए, और कई जगह कई राज्यों की जो सरकारें असफल हुए हैं, सफलता प्राप्त हुई है। तो आप खुद आज इस बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और आपके उनके नेतृत्व में आप भी चुनाव लड़ रहे हैं गोविंदपुर विधानसभा से, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, असफलता तो उनके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। असफलता का सीढ़ी तो बहुत कम ही चढ़े हैं, जब भी चढ़े तो सफलता के सीढ़ी पे चढ़े। प्रशांत किशोर जी एक पढ़ा लिखा है, कोई जाहिल गवार नहीं है, वो पूरे बिहार का नहीं पूरे भारत का डाटा रखते हैं। इसलिए असफलता की बात मत कहिए, हमेशा सफलता की बात कहिए। और जो हमारे बिहार में वो आए हैं तो मुझे विश्वास है कि पूरे बिहार वासियों को वो दर्द समझ करके आए हैं और पूरे बिहार वासियों का जो दिल में दर्द है, जो मन में दर्द है, जो उनके बच्चे का जो पढ़ाई का दर्द है, उनके बच्चे का कपड़ा का दर्द है, उनके बच्चे का जो पैर में चप्पल नहीं रहता उसका दर्द है, ये चीज़ को मैं लागू होगा और इसको असफलता नहीं कहेंगे। हम लोग मरने से पहले भूत नहीं बनना चाहते हैं। पूरे देश में बिहार सबसे पीछे है विकास के ऊपर, फैक्ट्री हो चाहे किसी अन्य शिक्षा हो चाहे कुछ मुद्दे पर भी। तो विकास तो देखिए एक चीज है, मोदी जी आते हैं बिहार में वोट लेते हैं और गुजरात में जाके हर गली गली में फैक्ट्री लगाते हैं। तो हमारा बिहार का दुर्भाग्य है जो मोदी जी को वोट देंगे। क्यों हम मोदी जी को वोट देंगे भाई? हम अपना बिहार में हम अपने जो आज हमारे प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अभी भाई किसी नेता का बेटा को मुंह दे करके नहीं देना है, अपना बेटा है घर में, अपना पोता है घर में, उनका मुंह देख करके वोट देना है और उनके भविष्य के लिए वोट देना है। सही बात है। आप मुखिया वर्तमान में मुखिया हैं जी। और मुखिया रहते हुए विधायक पद पर चुनाव लड़ने का क्या मुख्य मुद्दा? मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे बिहार में जो भ्रष्टाचार का जो चरम सीमा पर जो बिहार में जो बार्गेनिंग चलता है, सभी अधिकारी को जेब में है जो कि लाख 2-2 लाख 10-10 लाख करोड़ों रुपया की संख्या में कमाता है और हमारे जो गरीब गुरबा है उनका पैसा का वो ठगी ठोरी करके जो ले जाते हैं और अपने घर में वो काम करते हैं। ये मुझे इसी के लिए मैं लड़ रहा हूँ और मैंने 105 घंटा अमर अनशन भी किया रो ब्लॉक के प्रखंड के परिसर में कि गरीबों को 1 करोड़ 82 लाख रुपए जो मनरेगा का पैसा जो मिलता है मजदूरी, वो भुगतान रोजगार सेवक और हमारे पंचायत के दलाल अपने निजी खाता में डलवा लिया। उसके चलते मैंने डीडीसी, डीएम साहब, सारे एसडीएम साहब सभी को जगह, एसडीओ साहब को सभी जगह आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद में नहीं सुना, नहीं उन पर कोई कार्रवाई हुआ तो मैंने 105 घंटा अमर अनशन किया। अमर अनशन करने के बाद जो उन्होंने
हमारे पास में ये जो वर्तमान विधायक हमारे माननीय मोहम्मद कमरान जी हैं, उन्होंने आकर के अमर अनशन तोड़वाया और उन्होंने कहा कि मुखिया जी आप अमर अनशन तोड़िए, हमारे जो गरीब गुरबा आपका नहीं है हमारा भी है जनता गरीब गुरबा। लेकिन आज तक मोहम्मद कमरान जी नाकामयाब रहे, असफल रहे, ना तो कभी ब्लॉक के गेट पर गए और ना ही तो डीएम साहब के पास गए, ना तो डीडीसी के पास में गए हैं। इसी चलते मैं अपना मुखिया से विधायक चुनाव लड़ने जा रहा हूं, ताकि ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए मैं हथकड़ी बना करके और जेल भेजने का काम करूंगा। बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? बढ़ती महंगाई कुछ नहीं है भैया, रोजगार मिलेगा सारा महंगाई दूर होगा। जब रोजगार ही नहीं है तो महंगाई नजर आएगा। महंगाई हर वक्त बढ़ेगा। हर वक्त जो आप कपड़ा पहनते हैं, चाहे कोई भी चीज़ पहनते हैं, चाहे जो कोई भी चीज़ यूज करते हैं, उसका महंगाई का कोई आकलन नहीं किया जा सकता है। रोजगार आपके पास नहीं है इसलिए महंगाई नजर आता है, जहाँ रोजगार है वहाँ कोई महंगाई नहीं है। सत्य बात यही है। गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मद कामरान विधायक 5 साल रह चुके हैं, लेकिन गोविंदपुर प्रखंड में एक ईटा या किसी तरह का विकास उनका शादी ब्याह में जाना, छठियारी में जाना ठीक है, प्रेम सौहार्द हम में भी है, ऐसा नहीं कि प्रेम सौहार्द नहीं है, लेकिन उनका सिर्फ यही 3 काम के लिए नाम हुआ है। बाकी 3 चीज़ के लिए काम का कमरान यही है। जो बोलते हैं कि हम काम का कमरान है, तो काम का कमरान यही है कि छठियारी में जाना, मरगी में जाना, शादी में जाना, कहीं एक गली कुची देखने के लिए गए हैं कि हमारा जनता जो वोट दिया है आशा लगा करके कि हमारे मोहम्मद कमरान जी जो कौशल भैया नहीं कर पाए वो कमरान भैया करेंगे, क्या उनका विश्वास कोई विश्वासघात नहीं किए हैं क्या? जैसे जनता आप पर विश्वास करेगी, क्या आप जनता के लिए उस बात पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे, जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। जैसे आज कोसी रुखी पंचायत में घर घर जाता हूँ, हर घर जाता हूँ, हर बच्चे के साथ बैठता हूँ, वही व्यवहार वही रवैया रहेगा और जो सरकार का दिशा निर्देश होगा वो भी काम होगा। प्लस में जो निजी स्वरोजगार मैंने सोच रखा हूँ, हम अपने गोविंदपुर विधानसभा में प्लानिंग कर रखा हूँ, वो भी काम करेंगे। इससे हमारा गोविंदपुर विधानसभा का विकास होगा और जनता में खुशी आएगी। सभी को जो घर में पैसा जाएगा तो सभी के पेट में भोजन जब होगा तब उनके मुंह पर खुशहाली आएगी और उनके जीवन में लाली आएगी, तब हमारा बिहार सुधरेगा, तब हमारा गोविंदपुर विधानसभा सुधरेगा। नाम बता दीजिएगा जरा। नाम मेरा अरविंद कुमार गुप्ता हुआ, कोसी रुखी पंचायत के वर्तमान मुखिया हूँ और पूर्व मुखिया मैं ही हूँ। 9 साल से मुखिया हूँ कोसी रुखी पंचायत का।